हैं जो कभी सामने नहीं आते, मुझे लगता भी नहीं, मैं ये पूछूंगा भी नहीं, दुनिया में जरूरत भी नहीं है सर। लेकिन अगर सीक्रेट फोर्स है वो सामने आ गया तो फायदा क्या? बिल्कुल, क्योंकि सर लोगों को क्या लगता है ना सर, लोगों के अंदर एक बहुत चीज है कि जो दुनिया का कोई भी एजेंट हो, सपोज करो RNW, IBO, MI, वो जेम्स बॉन्ड नहीं है सर। एक ही आदमी सब कुछ काम नहीं करता, उसके लिए कोई जो फाइटर होगा, फाइटर का ही काम करेगा सर, जिसका काम है दुश्मन को एलिमिनेट करना। एक आदमी जो इन्फॉर्मेशन देता है, एक तो दूसरा उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। बिल्कुल सर। ठीक है, तीसरा आप जो ग्राउंड पे पहुंचते हो आपको सामान मुहैया करा के देता है कि जरूरत का सामान है, ये यहाँ पहुंच गए, आप काम कर लीजिए। चौथा आदमी व्हेन यू आर डूइंग द जॉब वो आपको एग्जिट प्लान कर रहा है कि आप इधर आ जाइए, आपको भी ये चीज मिल जाएगी। पांचवा आदमी कह रहा है कि मैंने लाइसेंस कर दिया है, आप भी इधर से निकल जाओ। एक आदमी आपको पैसे का बंदोबस्त करके दे रहा है। लॉट ऑफ मल्टीपल पीपल हु आर वर्किंग ऑन द सेम टास्क एट द सेम टाइम। तो अगर एक आदमी दिखाई देता है ना, तो उसमें 20 आदमी ना पता नहीं लगता उनके बारे में, वो दिखाई नहीं देते, दे आर ऑलवेज बिहाइंड द स्क्रीन, है ना सर। देखो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर हम बात भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज नहीं पता, चलो नहीं पता सर, है ना। तो सर एक चीज है कि प्लानिंग में ज्यादा टाइम लगता है, एग्जीक्यूट करने में टाइम लगता है। अगर आपसे कोई चीज पूछे प्लानिंग तो ऐसा क्यों सर? यार प्लानिंग में देखो बहुत सारी चीजें हैं। प्लानिंग ऐसा नहीं है सिर्फ आपने मैप पे देख लिया, यू नो। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक काम था मेरे पास में, कहा लोकेशन डिटेल्स छोड़ देते हैं, मोटे तौर पे समझाने के लिए बताता हूँ। काम करना है, मेरे को उधर आना है आपके पास में, और यहाँ पे बीच में बहुत ज्यादा बड़ी नदी है, ठीक है, अपने आप में बहुत बड़ा डिवाइड है, नदी की उस तरफ तो मुझे होना ही नहीं चाहिए। अगर पहुंच गया देन यू आर डन। अभी डिस्टेंस कैसे पूरा करोगे? ब्रिज तो है नहीं, ब्रिज आप बना भी नहीं सकते, आपको वैसे नहीं छोड़ेगा कोई। एक ही तरीका है, आप कुदरत पे डिपेंड हो कि भैया सर्दी आएगी, बर्फ गिरेगी, बर्फ जम जाएगी, अब वो पूरा सफेद दिखाई देता है। अब इधर उधर के बीच में गैप नहीं है, बेनिफिट ऑफ डाउट है मेरे पास में, और पूरा खुला है। पहले सिर्फ एक पॉइंट ढूंढ रहा था, अब भैया आपके पास 400 किलोमीटर है, आप कहीं से जाओ, आप देख लो कहाँ से शूट करते हैं। तो वो गैप के लिए वेट करने के लिए मौसम पे डिपेंडेंट हो। अगर 6 महीने लगेंगे, फिर बर्फ जमने में लगेगा 1 महीना, 7 महीने, तो 7 महीने तो ये गए आपके, ठीक है, बिल्कुल। फिर उसके बाद में आप रूट्स ढूंढते हो कि किधर किधर से आप जा सकते हो, जाने का, आने का, और एक मल्टीपल देखने पड़ते हैं, उसमें टाइम लगता है। और ऐसा भी नहीं कि आप ऐसे ही बस पहन के कहीं भी निकल जाओगे ना भाई। अगर आप मंदिर जाते हो तो भैया आप कुर्ता पजामा पहन के, तिलक लगा के जाते हो, है ना। आप कहीं पार्टी में जाते हो तो आप टाई टूई लगा के जाते हो, है ना। आप कहीं बार में पब में जाते हो तो आप जीन्स टी शर्ट अपना अलग हुलिया बनाते हो, बिल्कुल। सेम वे काम के मुताबिक आपको अपना हुलिया चेंज करना पड़ता है, ऊपर से लेकर नीचे तक। बाल बड़े रखने हैं, छोटे रखने हैं, ठीक है, आपने भैया चश्मा लगाना है, नहीं लगाना है, दाढ़ी रखनी है, नहीं रखनी, टैटू बनाना है, नहीं बनाना है, ठीक है। आप भैया साला बीमार आदमी दिखने चाहिए, आप मजदूर दिखने चाहिए, आप प्रोफेसर दिखने चाहिए, काम के मुताबिक। जिस तरह आप जो भी प्ले करते हो मूवी में, उसमें रोल, तो आपको गेटअप बनाने में टाइम लगता है, ठीक है। मेकअप वाले कितना टाइम लगता है, बाल बनाने में, स्केल लगाने में, तो सेम वे अगर मैं कहीं हूँ तो वहाँ पे जो आदमी मिल रहा है वो अगर 10 दिन 15 दिन तक नहाते नहीं है, तो मुझे भी वैसे ही दिखना चाहिए। अब मेरे पास खड़े हो गए तो 5 मीटर से बदबू आनी चाहिए मुझसे, दैट ऑल्सो यू नीड टू इनग्रेन, ठीक है। 50 तरह की कंटीजेंसी प्लान करनी पड़ती है। इधर किसी ने टोक दिया तो, वहां रोक लिया तो, वहां कॉम्प्रोमाइज हो गया तो, सवाल क्या क्या पूछ सकता है कोई, ये कर सकता है, वो कर सकता है, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है, आप क्या करोगे। पहले सारी कंटीजेंसीज प्लान करो, फिर उसके बाद में उसके 50 तरह के सॉल्यूशंस कि ऐसा हो गया तो ये नहीं तो प्लान सी, प्लान नहीं तो प्लान डी, प्लान नहीं तो ये, ठीक है। इन्फॉर्मेशन कितनी लेनी है, कहाँ किस हद तक आप जा सकते हो, कितना रिस्क ले सकते हो, कितना टाइम लगेगा, इन सब चीजों में बहुत टाइम लगता है प्लान करने में। क्यों? टू द लास्ट यू टू प्लान। अगर मेरे साथ जानवर चाहिए, मेरे को जानवर इकट्ठे करने थे, मेरे को 1000 जानवर इकट्ठे करने पड़ गए, ठीक है। अब किसी पूछूं 1000 जानवर तो पूछेगा क्या कर रहे हो, तो किसी पैसा नहीं दिया, कॉन्फिडेंस में भी लेना है, ठीक है। जानवर के साथ में ऐसा था नहीं, डॉग भी आप लेके आते हो, एक गली का कुत्ता और एक ट्रेन करते, टाइम लगता है ना, टाइम लगता है। 1000 आदमी को अपने हिसाब से करने में, वो गडरिया है, आप देखो डंडा लेके सीटी मारता रहता, आवाज निकालता अपने हिसाब से, रोड पे इधर उधर क्रॉस कराता है। मैं अब तो नहीं करा पाएंगे, हमसे कितने अमाउंट हो। अब उस जानवर के साथ में खुद को ट्यून करना, अलाइन करना, जानवर को आपकी बात समझ में आनी चाहिए, आप भाई क्या आवाज निकालता है, वो आवाज आपको आनी चाहिए निकालने के लिए। कि जानवर को आप बोलो तो सिंगल लाइन खड़े हुए, जानवर को बोलो तो फैल जाए, जानवर को बोलो तो भैया, है ना, एरो हेड फॉर्मेशन में आ जाए बिना बोले, उसमें बहुत टाइम लगता है। एंड देन फाइनली उसके बाद में ना आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैट मैन। ऐसा था नहीं किसी भी आदमी को बुला लो, काम कर लो, बेस्ट मैन फॉर द बेस्ट जॉब, ठीक है। एक आदमी सिग्नल में बेस्ट है, एक कोई डेमोलिशन में बेस्ट है, एक कोई इंटेलिजेंस में बहुत बेस्ट है, एक मल्टीपल लैंग्वेजेस बोल लेता है। तो अगर आप 5 आदमी आपको चाहिए तो वो 5 आदमी ऐसे भरोसे के चाहिए जो भैया नेक्स्ट टू नन हो।
वो 5 आदमी मतलब किसी को पता भी लगना चाहिए विद इन ओन फैमिली ओनली। अगर काम कर रहे हो मेरे साथ में अगर 50 लोग हैं तो उनको नहीं पता 5 कोई काम कर रहा है। दैट इज द लेवल ऑफ सीक्रेसी, मतलब यू हैव टू मेंटेन। ये सबको ही पता है कि भाई अच्छा ये आदमी ये काम कर रहा है, तो फिर आपको कोई फायदा नहीं। बिल्कुल। फिर उन लोगों को भी ट्रेनिंग करानी, फिर रिहर्सल्स करनी है ना, काउंटर क्वेश्चन करना, देखना उनको प्रेशर देख करके भी इतना कर रहा है कि नहीं कर रहा, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही। एंड देन फाइनली कम द एग्जीक्यूशन पार्ट, और वो एग्जीक्यूशन पार्ट में फिर यू कैन नॉट बी एवरीवेयर।